नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय गुजरात के दाहोद शहर में हूं। इसका पुराना नाम दोहद था, यानी कि दो राज्यों की सीमा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर यह स्थित है। इतिहास में जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब हुए हैं, जिन्हें आलमगीर भी कहा जाता है, मुग़ल साम्राज्य के वो छठे शासक थे। उनका जन्म गुजरात के इसी दाहोद शहर में हुआ है। तो उनका जन्म की क्या कहानी है कि आखिर वो दाहोद में उनके पेरेंट्स कब आए, क्यों आए, और यहाँ उनके जन्म के होने के मायने क्या हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस स्टोरी में। औरंगजेब की बात करें तो उससे पहले मैं आज से कुछ साल पहले मैंने लिखी एक दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगा। जैसे कि आज दाहोद स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो उसके ऊपर मैंने पंक्तियाँ लिखी थी। नगरमाती जोत जोतामा बनी गયું છે શહેર, નગરમાંથી જોત જોતામાં બની ગયું છે શહેર, કંઈ પણ હોય દોસ્ત દાહોદમાં છે મોજ મસ્તી ને લહેર। दाहोद में मौज है, मस्ती है और लहर भी है, जैसे कि अपन बोलते हैं। पर मेरे को आज बात करनी है औरंगजेब की। तो औरंगजेब की बात करूँ तो सन 1618 में को औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। अब औरंगजेब दिल्ली का रहने वाला दाहोद में कैसे जन्मा, तो इसकी भी पीछे एक रसप्रद स्टोरी है कि औरंगजेब का जो पिताजी और दादा जहांगीर बादशाह और शाहजहाँ, वो दोनों पूरा रसाला लेकर निकले थे और अहमदाबाद में वेकेशन के लिए निकले थे। उस टाइम पे दिवाली का माहौल था और वेकेशन के लिए निकले तो अहमदाबाद में गए और अहमदाबाद में बहुत धूल उड़ रही थी उस टाइम, उस ज़माने में। तो वो धूल को देखकर ऐसा बोले, ये तो अहमदाबाद है कि गर्दाबाद है, ये ऐसा हिस्ट्री में टाका हुआ है, लिखा हुआ है। तो गर्दाबाद बोल के वहाँ से आगे निकले तो यहाँ आ गए और यहाँ आके देखा तो यहाँ छाप तालाब करीब करीब 140 एकड़ में फैला हुआ छाप तालाब था। और उस टाइम पे छाप तालाब बहुत बेहतरीन था, स्वच्छ पानी था, कमल के फूल तैर रहे थे, हंस तर रहे थे। तो वो देख के बहुत प्रसन्न हो गए और वो पूरा रसाला यहाँ ठहर गया। ये बात है 1618 की। तो उसके पहले 2 साल पहले जहांगीर बादशाह यहाँ आया था और जहांगीर बादशाह ने यहाँ 73 एलिफेंट का शिकार किया। ये भी अपने इतिहास में लिखा है। 73 हाथी का शिकार ये दाहोद के जंगल में, यानी उस ज़माने में दाहोद जंगल एरिया था और हाथी बाघ ये सब था। बाद में 1618 में ये पूरा रसाला यहाँ रुका। उस टाइम पे शाहजहाँ की वाइफ प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट थी इसलिए औरंगजेब का जन्म यहाँ हुआ और उसका नाम गिरा आलमगीर। आलमगीर बाद में औरंगजेब बना और पूरा रसाला यहाँ से बाद में आगे चला निकल चुका। बाद में जैसे अपन इतिहास में पढ़ा है कि औरंगजेब 20 साल की उम्र जब हुई उसकी, तो उसके भाई को बादशाह बनाने वाले थे उसका बाप, तो उसने मना कर दिया, उसको खुद को बादशाह बनने का था। तो वो अपने बाप को नज़र कैद करके गादी पर चढ़ गया और जब उसकी आयु 40 साल की हुई, उसकी आयु 60 साल की हुई, तो 1678 की साल आई तो उसको ध्यान आया कि मेरा जन्म स्थल दाहोद है। जैसे कि उसको उसके माँ बाप ने बोला था तू दाहोद में जन्मा था, तो इसलिए उसके सूबेदार को उसने बोला कि मेरे जन्मस्थली की याद में वहाँ कुछ बनवाओ। और सूबेदार आलमगीर करके जो उसका गुजरात का सूबेदार था वो दाहोद आया। और ये अपन जो जगह देख रहे हैं गढ़ी का किला, इसको बोलते हैं गढ़ी का किला। तो ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह क्यों पसंद हुई, इसके पीछे भी रसप्रद स्टोरी है। एक जगह से कोई भी दिशा में आप जाओगे तो सब जगह पे एक चढ़ाई आएगी। जैसे ये गोविंद नगर का ढाल है, बाजार का ढाल है, पड़ाव का ढाल है, देसेवाड़ का ढाल है, सब जगह पे ढाल आता है। ये सबसे हाइट वाली जगह उस ज़माने में थी और ये जगह उसने पसंद की और यहाँ पूरे एक गढ़ी का किला निर्माण करवाया। उस ज़माने में गढ़ी का किला नाम ही नहीं था, इसका नाम था सराय। और जैसे कि मुस्लिम फ़कीरों के लिए बनाई गई थी और ये सराय बनी तो उस टाइम पे बहुत बेहतरीन बनाई थी। उसका टोटल खर्चा हुआ था 73,600 73,600 रुपीज़ खर्चा हुआ था। ये औरंगजेब नामा में पूरा लिखा हुआ है काय का खर्चा हुआ। उसके बाद में ये गढ़ी का किला मुस्लिम लोगों ने सराय के लिए यूज़ किया, मुस्लिम लोग आते गए। बाद में 18वीं सदी में ये शासन ख़त्म हुआ मुग़लों का। औरंगजेब उनके जन्म के बाद कभी दाऊद नहीं आए। अच्छा, दूसरी बात जो हमने पढ़ा इतिहास में वो ये है कि औरंगजेब संगीत और मूर्ति पूजा का दुश्मन थे। उन्होंने हज़ारों मंदिर तोड़े, हिंदू मंदिर तोड़े, जैन मंदिर तोड़े। उनकी गवाही आज भी उनकी जो किले की दीवारें हैं वो बोल रही है। आज भी आपको मैं 100-200 मूर्तियाँ दिखा सकता हूँ
उस दीवार में चुनी हुई है। जी, गढ़ी के जो किला है तो उसमें आज भी जो गढ़ी का दरवाज़ा है डोर, तो वो 2-2-4, 2 इस तरफ है और 2 उस तरफ है, 4 डोर बना है। आज भी दाहोद की बात करें तो दाहोद में सबसे बड़े डोर की गिनती एक की जाती है। आज 400 साल के बाद भी ऐसे डोर कोई भी जगह पे नहीं, इतने बड़े डोर और इतने वेट वाले डोर। पर एक कमनसीब है कि अपन इतिहास बना नहीं सकते, इतिहास को ख़त्म करने में लगे हैं। अपन ये पीढ़ी है तो एक डोर भी ख़त्म हो चुका है, एक डोर कोई रातों रात उठा ले गया है, मालूम नहीं कहाँ चला गया। अभी 3 डोर वाला गढ़ी का किला है और गढ़ी के किले के ऊपर एक तोप भी है, वो तोप भी जर्जरित अवस्था में पड़ी है। अब गढ़ी के किले की बात करें तो गढ़ी का किला बना 1678 में। 1678 के करीब करीब 600 साल पहले, 500 साल पहले अपन के दाहोद में मुगल और सोलंकी शासक सिद्धराज जयसी का रसाला यहाँ ठहरा हुआ था और उस टाइम पे इतिहास में बोलते 12 से 16 साल तक उसका पड़ाव यहाँ था। तो उस छाप तालाब का निर्माण उसने सन 1139 में करवाया था। तो 1139 में जो निर्माण करवाया तो उसके पूरे सराउंडिंग में उनकी माता जो मीनल देवी थी, मीनल देवी ने करीब करीब 108 मंदिर बनाए, ऐसी एक लोक वायका है, मिथ है। आज की पीढ़ी ने करीब करीब 100 साल में, 150 साल में, 400 साल में एक भी मंदिर नहीं देखा है। जो भी मंदिर है वो 400 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है दाहोद में अभी। तो ये मंदिर कहाँ गया? सब जो बनाए थे आज से 900 साल पहले मंदिर। तो अपन गढ़ी के किले जो भी है कि गढ़ी के किले की कई दीवारें अब चूना जो है निकलने लगा है और सब बाहर आने लगी है। तो गढ़ी के किले में सब जगह से अब मूर्तियाँ बाहर आने लगी है। तो इससे प्रस्तापित होता है कि गढ़ी का किला उस ज़माने की मूर्तियाँ तोड़कर शायद बनाया हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हो कि गढ़ी के किले की कई दीवारों पर अभी मूर्तियाँ बाहर स्पष्ट दिखने लगी है। गणपति की है, माँ सरस्वती की है और जो हिंदू संस्कृति है वो सब मूर्तियाँ बाहर आने लगी है। अब मैं मौजूद हूँ दाहोद में नालगढ़ी में। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो हरे रंग की जो आप एक आकार देख रहे हैं, यहाँ पर ही मुग़ल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब की नाल, जो जन्म के बाद जो नाल आती है वो यहाँ पर गाड़ी गई थी। तो इसी को, पूरे इलाके को यहाँ एक गढ़ी हुआ करती थी तो नालगढ़ी कहते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? आसिफ सैयद नाम है मेरा। आसिफ भाई, ये बताएं कि ये इस जगह का क्या महत्व है दाहोद में? इस जगह का काफ़ी महत्व है क्योंकि गुजरात से एमपी के दौरे पे उस टाइम शाहजहाँ जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो फादर थे वो यहाँ से गुजर रहे थे और मुमताज़ महल जो नाम है उनका, मुमताज़ बेगम, उनका नाम मुमताज़ महल भी है, उनको पैन हुआ और ये जो जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ और उनकी जो नाल है जिसकी अभी आपने जिक्र किया वो नाल यहाँ पर इनकी दफन है। अच्छा, यहाँ पर जन्म के बाद कभी औरंगजेब आए हैं? जी, जन्म के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए हैं और इन्होंने जैसे हमारी जुम्मा मस्जिद है कि जो तारीखी जो यहाँ पर दाहोद में जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उस ज़माने का वो उन्होंने ही कराया था। मेरे साथ कुछ एक बुजुर्ग भी हैं जो ज़्यादा हमें जानकारी दे पाएंगे। क्या इतिहास रहा है औरंगजेब का यहाँ जन्म का? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम सूफ़ी मानते हैं, इतिहास में उनको कुर शासक बताया गया है। वो बादशाह शाहजहाँ जब यहाँ से गुजरात से एमपी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में मुमताज़ जो उनकी बेगम थी उनको डिलीवरी का पेन हुआ और उसके बाद में यहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ और उनकी नाल यहाँ पर गड़ी हुई है इस स्थान के ऊपर। और उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी जी है और उन्होंने 49 साल इंडिया के ऊपर राज्य किया और अखंड भारत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ही बनाया है। और उनकी ज़िंदगी ये थी कि टोपी सीते थे और कुरान लिखकर उसका जो भी यानी मुआवजा आता था उससे उनका घर चलता था, नहीं कि वो रियासत के अंदर से जो उनकी वजीफ़ा बना था उसमें से वो घर चलाते थे। उनको जो क्रूर शासक कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़ देते थे, क्रूरता करते थे, ये सब, इसके बारे में आपका क्या कहना? से उनके शासन के अंदर भी कई मंदिरों में ऐसी घटनाएं होती थी और उन तक ये बात पहुंचती थी कि हमारी प्रजा को कुछ पुजारी या कुछ कपटी लोग
गियर मार्ग पर दौड़ रहे हैं, इसके लिए उस मंदिर को वो ख़त्म कर देते थे। इसके लिए उनको कुरशासक कहा जाता है। यहाँ जो गड़ी बनी हुई है एक बाजार में, वहाँ भी बताते हैं कि मंदिर की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी गई। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि यहाँ पर गड़ी के अंदर कोई मूर्तियाँ लगी हुई है। ये तो उनकी पैदाइश की खुशी में शाहजहाँ ने यहाँ पे एक मस्जिद बनाई है, आलमगिरी मस्जिद। तो जो शाहजहाँ थे उनके वालिद साहब, उन्होंने यहाँ क्या क्या दाहोद में बनाया था? उनके वालिद साहब ने उनकी खुशी में, जन्म की खुशी में, हमारी जानकारी में है कि एक तो ये गढ़ी, नाल गढ़ी का किया और उसके बाद में एक आलमगिरी मस्जिद और जुम्मा मस्जिद का यानी बांधकाम किया है। ये सबसे पुरानी बांधकाम दाहोद के अंदर है। अभी बनारस में मोदी जी गए थे और उन्होंने भी औरंगजेब का नाम लेके कहा था कि वो आक्रमणकारी थे। नहीं, आक्रमणकारी कहाँ से हो गए? वो तो चौथे पांचवें मुग़ल शासक थे ना, और उनके शासन में तो इंडिया सोने की चिड़िया था। 24 जीडीपी यानी इतना आगे था कि दुनिया के अंदर लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। और वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और उन्होंने इतना विस्तार कर दिया था भारत देश का, अखंड भारत का, कि उसकी सीमाएं बंगाल और अफ़गानिस्तान और जो पुराना पाकिस्तान है और इधर नीचे जाओ तो ठेठ केरला तक के उनका यानी पूरा शासन अखंड भारत हो गया था। तो उनकी कुरता की निशानी नहीं है, ये उनकी एकता और जो राज्य शासन कुशलता से चलाना, ये उनके अंदर एक विशिष्ट यानी खासियत थी। इसीलिए उन्होंने इतना यानी कर सके जो आज तक कोई मुग़ल सम्राट नहीं कर सका। जबकि अकबर को मुग़ल शासन के अंदर सबसे अच्छा शासन माना जाता है। बाकी हमारे इस्लाम के हिसाब से सबसे अच्छा शासक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है, जो एक सूफ़ी की तरह थे और उन्होंने सूफ़ी की तरह ज़िंदगी बसर की है। आपको बता दें कि मोइन उद्दीन मोहम्मद ये असली नाम था औरंगजेब का, और औरंगजेब और आलमगीर उनकी उपाधियां थी, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर भी कहा जाता है। उनके कई निर्णय विवादास्पद थे, जिसमें मूर्ति बंजक की भी उनको उपाधि मिली थी। कुल मिलाकर औरंगजेब का दाहोद में जन्म लेना, उसको लेकर इतिहास में बहुत कम इसका उल्लेख है। लेकिन अपनी मौत के 4 साल पहले औरंगजेब ने अपने बेटे को पत्र लिखा और कहा कि दाहोद में मेरा जन्म हुआ है और इसलिए दाहोद के लोगों पर दया करना, टैक्स उन पर ज़्यादा न लिए जाएं। इस तरीके की बात औरंगजेब को अपनी मौत के 4 साल पहले याद आई। लेकिन उसके पहले उनके जो सिपह सालार थे वो दाहोद में बहुत कुछ कर चुके थे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।